8 दिन का समय शेष है आप सभी की परीक्षा में। यदि आर्मी वाले विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हैं और मैंने आज से जस्ट मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने 15 तारीख को एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था अंतिम समय है, 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन में इन 30 टॉपिक को पढ़ के चले जाइए। उसी श्रेणी में मेरी ये 8वीं क्लास है और मैंने कहा था अगर मैं 15 क्लास भी अगर इसके ले लेता हूं तो पूरा प्रयास करूंगा कि पेपर इसी श्रेणी में से आए। तो आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमस टेम्पल और मैंने कहा था यदि प्रश्न आएगा यदि टेम्पल में से तो इस क्लास से आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। यदि पार्थ के ऑफलाइन विद्यार्थी है, हम लोग टेम्पल वहां पर नहीं पढ़ा था, समय बहुत कम शेष था और आप सभी जानते हैं अगर पार्थ के ऑफलाइन विद्यार्थी अगर मुझे देख पा रहे हो तो आज हमारी रीजनिंग मैराथन क्लास हुआ था, उसमें हम लोगों ने 3 आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे थे। चलेगा, शुरू करेंगे हम लोग हमारी क्लास को, क्लास नंबर 8 को। और आप सभी जानते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख जो मंदिरों की श्रेणी हमारी डिस्कस होगी। चलिएगा शुरू करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये सवाल इस प्रकार से रहेगा, हरिद्वार स्थित पौड़ी का निर्माण, और आप सभी जानते हैं पौड़ी का निर्माण किसके द्वारा यहां पर किया गया था? फेमस है राजा मंगलसेन के द्वारा, यहां पर विक्रमादित्य के द्वारा, या फिर सम्राट अशोक के द्वारा, या हरपाल के यहां पर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, राजा हलपार के द्वारा इसका मंदिर किया गया था। मैं इनके बारे में इतना डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा फिर अगर मैं इनके बारे में बताने लग गया। सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ, यहां पर जो श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर यहां पर स्थित है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कोचीन या मंगलोर। और आप सभी जानते हैं कर्नाटक में ही बंगलोर यहां पर देखने को मिलेगा। कर्नाटक में ही हमें श्रृंगेरी मठ यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि 9वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लगाकर 9वीं शताब्दी के बीच में हम लोगों को भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में देखने को मिला। उसी भक्ति आंदोलन के सूत्रपात कहे जाते हैं आदिगुरु शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को प्रचारित करने के लिए, प्रसार करने के लिए पूरे संपूर्ण भारत, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जो दक्षिण में 4 प्रमुख रूप से मठों का जो निर्माण किया, उसमें से एक प्रमुख मठ हम लोगों को श्रृंगेरी मठ हमें देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को चारों मठ याद है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं पिन जरूर करूंगा। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर बात करेंगे। और सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया? महान फेमस टेम्पल यहां पर स्तूप बनवाया गया। आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक के समय काल में यह बनाया गया। नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा। सम्राट अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक के द्वारा बैटल ऑफ कलिंग 326 बीसी में जब बैटल ऑफ कलिंग हमें देखने को मिला, तभी सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने उपदेशों को समझाने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया था। आप सभी जानते हैं 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे, उसमें से एक स्तूप हुआ करता था सांची का। और यहां पर जब बनवाया गया था लेकिन सम्राट अशोक एक बार भी इसको विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के तक नहीं आए। आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म होता है उसमें विहार का मतलब क्या होता है। चलिएगा आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4, मोट की मस्जिद थी शासनकाल में यहां पर बनवाई गई। यहां पर मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में जो बनवाई गई थी? आप सभी जानते हैं सिकंदर लोदी के द्वारा यहां पर बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। और सिकंदर लोदी डायनेस्टी थी और आप सभी जानते हैं लोदी वंश भारत में पहला अफगानी वंश था। 1504 में यह व्यक्ति आगरा शहर की स्थापना करता है। 1506 में यह व्यक्ति आगरा को अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करता है, इसी का नाम था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 4 हमें देखने को मिलेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन मंदिर अपनी स्थापत्य शैली जो कला के लिए फेमस है। और यहां पर लिखा है जैन मंदिर, नो डाउट आप लोगों को याद होगा फेमस जैन टेम्पल है। आप सभी जानते हैं ये कहां पर? राजस्थान की पावन धरा माउंट आबू पर, जो हमें जो है अरावली पर्वतमाला देखने को मिलता है, उसमें हमें गुरु शिखर देखने को मिलेगा। वहीं पर माउंट दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमें देखने को मिलेगा। ये सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमें यहां पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर हम कहां पर बढ़ेंगे? 6 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 6, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता?
यहां पर आप लोगों से सवाल पूछा है जो उनके प्रार्थना ग्रह क्या कहा जाता है, तो उन्हें चैत्य ग्रह क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चैत्य ग्रह। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिला, चैत्य ग्रह के नाम से वो अपने आप में क्या है, फेमस है। आइए सवाल नंबर 7 हमें देखने को मिलेगा, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द चोलों के सबसे प्रतापी शासक जिसका नाम था राजराज प्रथम, कौन था? राजराज प्रथम के द्वारा यहाँ पर बिल्डअप किया गया था। और चोल वंश की स्थापना हमें विजय वाले के द्वारा देखने को मिलेगी। और लास्ट रूलर विजया सल्तनत या चोला डायनेस्टी में चोल की बात कर रहा हूं, चोल वंश का संस्थापक विजय वाले देखने को मिला, जो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और चोल वंश का अंतिम शासक हमें राजेंद्र तृतीय यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें राजराज प्रथम आए जिसने यहां पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया। सवाल नंबर 8 हमें देखने को मिलेगा, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलल्ला की मूर्तियां किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मूर्तियां किसके द्वारा? अरुण योगीराज यहां पर बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर इन्हीं ने भगवान राम की मूर्ति यहां पर बनवाई गई थी, इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी। चलिएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 9 है, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किनके द्वारा रखी गई थी? आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 में यहां पर रख दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 10 हम लोग चर्चा करेंगे, द्वारकाधीश टेम्पल एक फेमस टेम्पल है, इसका नाम है द्वारकाधीश, कहां पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ही ऐसे मैंने बना है तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मथुरा, नो डाउट। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 11 की हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, रंगनाथ जो है यहाँ पर फेमस टेम्पल है, ये कहां पर स्थित है? और आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु रंगन विल्लू शायद करके ऐसी देवी हुआ करती जो भगवान विष्णु की उस समय एक पत्नी का रूप लिया था। और यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है, जो कि फेमस हमें तमिलनाडु में यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आइए ऑप्शन नंबर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 13 है नहीं। अब यहाँ पर हमें होयसाल मंदिर यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु, क्या लिख लेंगे? तमिलनाडु हमें यहां पर देखने को मिलेगा। सो यही हमारे सवाल का भी बिल्कुल क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें कहां पर देखने को मिलेगा? महाकालेश्वर ज्योतिर्मंदिर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे उज्जैन में हमें देखने को मिलता है महाकालेश्वर ज्योतिर्मंदिर। तो ऑप्शन सवाल नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा सवाल नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे, सांची का फेमस जो स्तूप है आप सभी जानते हैं, यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला, किसके द्वारा बनाया गया था? इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग इतना अब बातें नहीं करेंगे। चलिएगा सवाल नंबर 16 पर डिस्कस करेंगे। और सवाल नंबर 16 हमें देखने को मिलेगा, यहां पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, ये पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम केरल में हमें देखने को मिलेगा। कहां पर? तिरुवनंतपुरम हमें केरल में देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए कोई दक्षिण कांगड़ा हिमाचल, कांगड़ा में तो आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी टेम्पल हमें देखने को मिलेगा, तो वहां पर मत चले जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 17 की हम बात करेंगे, हिडिंबा टेम्पल मोस्ट फेमस टेम्पल है नॉर्थ का। और हिडिंबा टेम्पल आप सभी जानते हैं कि एक देवी है, और यह टेम्पल हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कहां पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। इस बिहार पर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 18 की, कंदरिया महादेव। आप सभी जानते हैं कि भारत में एक चोल डायनेस्टी हुआ, और जब वो चोल डायनेस्टी हुआ तो चोलों ने भारत में चंदेल डायनेस्टी हुआ। और चंदेल डायनेस्टी हमें खजुराहो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, वहां पर हमें चंदेल डायनेस्टी देखने को मिला। उसी चंदेल डायनेस्टी का संस्थापक हुआ नुक, और धंग वहां का मुख्य संस्थापक माना जाता। उन चंदेल शासकों के द्वारा 84 मंदिरों का निर्माण किया, उसमें सबसे बड़ा टेम्पल हमें कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। और उस 84 मंदिरों में से 22 मंदिर आप से इस बिहार पर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारी सबसे बड़ा टेम्पल है
खजुराहो इसका नाम है, कंदेरिया महादेव का मंदिर। सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे, महाबोधि टेम्पल। और आप सभी जानते हैं महाबोधि टेम्पल हमें ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगा बिहार। कहां पर देखने को मिलेगा? बिहार हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 20 पर हम लोग जाएंगे और हमें देखने को मिलेगा विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? सो नो डाउट आप सभी जानते हैं काशी। कहां पर देखने को मिलेगा? काशी। एक बार इसको देख लीजिएगा, दिमाग मेरे सही से नहीं आ रहा है ये टेम्पल कहां है, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था इन सभी टेम्पलों को। चलेगा सवाल नंबर हम लोग 23 पर चर्चा करेंगे, योगिनी मंदिर कहां पर है? अब एक्चुअली इसके आगे ऐसा लग जाता 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? आप सभी जानते हैं यह हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना में हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अभी पुराना जो हमें अभी वर्तमान में जिसे संसद भवन कहा जाता, संविधान भवन कहा जाता है, हमारा जो पूरा राष्ट्रपति भवन है, और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संसद भवन था पहले का वह इसी से प्रेरित होकर डिजाइन होकर बना था। फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 23 पर हमें देखने को मिलेगा माता कामाख्या। और माता कामाख्या की याद में हम लोग क्या करते हैं, 4 दिनों का हमें जो है वहां पर मेला भी लगता है, जिसे अबू चाबी मेले के नाम से जून माह में इसको सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 24 पर हम लोग बात करेंगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। और आप सभी जानते हैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ये बहुत ज्यादा फेमस है, पुणे महाराष्ट्र। कहां पर देखने को मिलेगा? पुणे महाराष्ट्र में हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा खजुराहो। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में। सो अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, आर्मी के विद्यार्थी हैं। सो अगला हमें देखने को मिलेगा हेमकुंड साहिब। कहां पर देखने को मिलेगा? हेमकुंड साहिब ये एक टेम्पल है और ये हमें देखने को मिलेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। और आप सारे ये भी विद्यार्थी चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ही हमें चिपको आंदोलन देखने को मिलता है। सुंदरलाल बहुगुणा उसके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, जिनका 2020 में कहीं ना कहीं स्वर्गवास हमें देखने को मिला था। चलेगा आगे हमें देखने को मिलेगा सवाल नंबर 26। और सवाल नंबर 26 हमें देखने को मिलेगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर है? नो डाउट दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूछा है आप लोगों से। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर हमें कोलकाता कहां पर देखने को मिलेगा? कोलकाता में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 27 हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 27 है राम बप्पा मंदिर। राम बप्पा मंदिर ये कहां पर देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा फेमस टेम्पल है, तेलंगाना में हमें ये टेम्पल यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही पैटर्न है, इतना टफ नहीं देगा। बाकी तो बहुत इतने टफ टेम्पल मैं पूछ लूंगा, किसी से बनेगा नहीं। सो ये वही डाटा है, वही कंटेंट है जो आर्मी की पर्पज से भी बहुत बिहाफ पर है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 28 पर हम लोग बात करेंगे लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं। कैपिटल, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में हम लोगों को यहां पर यह देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे दिलवाड़ा मंदिर। अभी अभी हम लोगों ने देखा दिलवाड़ा का, अभी माउंट आबू पर राजस्थान में हम लोगों को यहां पर यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और हम लोग जब 4 धाम की यात्रा के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से प्लेसेस है जो 4 धाम की यात्रा के अंतर्गत आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिएगा सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे रामेश्वरम मंदिर। और नो डाउट जानते हैं रामेश्वरम मंदिर हमें कहां पर देखने को? भगवान शिव का मंदिर है और यह तमिलनाडु में। आप सभी जानते हैं 2024 में चुनाव था और जब नरेंद्र मोदी जब अपने चुनाव के दौर में थे तो उन्होंने प्रार्थना की थी, इसी मंदिर में जाकर वो बैठ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमें देखने को मिला। कैलाशनाथ मंदिर श्री कृष्ण प्रथम के द्वारा जब इसको बनाया गया, कहां पर? हमें कांचीपुरम कहां पर देखने को मिलेगा? कांचीपुरम में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कहीं ना कहीं हमें दक्षिण भारत यहां पर देखने को मिलेगा। पल्लव शासक हुआ और पल्लव शासक में एक महेंद्र वर्मन प्रथम शासक हुआ। जब महेंद्र वर्मन प्रथम शासक हुआ उसने
पत्थरों को काटकर जो मंदिर बनाने की शैली थी वो सबसे पहले पहलव शासकों के द्वारा किया गया था। पहलव शासक, ठीक है, पल्लव शासक, आप सभी जानते हैं पहलव क्या, पल्लव शासक थे वो, ठीक है, उन्हीं के द्वारा द्रविड़ शैली का विकास प्रारंभ हुआ था। तो मंदिर बनाने की तीन फेमस शैली, एक तो नागर शैली है, वेसर शैली और द्रविड़ियन शैली। द्रविड़ शैली का विकास, द्रविड़ शैली का प्रारंभ पल्लव ने किया, विकास उसका चोलस ने कर दिया। जो नागर शैली गुप्त वंश के समय काल में नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनना प्रारंभ किया, और दोनों की श्रेणी का मिश्रण हमें वेसर शैली भारतवर्ष में देखने को मिलती है। सवाल नंबर 32 पर हम लोग जाएंगे, वृद्धेश्वर टेम्पल कहां पर है? और आप सभी जानते हैं वृद्धेश्वर टेम्पल हम लोगों को तंजौर कहां पर देखने को मिलेगा? तंजौर हमें तमिलनाडु में यहाँ पर वृद्धेश्वर टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 33 पर जाएंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर, फिर से आ गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आप सभी जानते हैं कहां पर होगा? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में हमें दिलवाड़ा फेमस टेम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर हम लोग 34 पे बात करेंगे, खजुराहो टेम्पल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, और मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला देखने को मिलेगा उसी में हमें यहाँ पर ये टेम्पल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सवाल नंबर हमें 35 देखने को मिलेगा, लिंगराज टेम्पल यहाँ पर कहां पर है? लिंगराज मंदिर यहाँ पर कहां पर देखने को मिलेगा? भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर हमें उड़ीसा में हमें देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं, आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी जब परसों अभी 4 रोज पहले एसएससी का रिजल्ट आया, आप सभी जानते हैं 10 विद्यार्थी पार्थ से अंतिम दौर में अभी सिलेक्शन के दौर में उनका लिखित परीक्षा परिणाम जारी हुआ, वो पास हुए। और आरपीएफ में से आप सभी जानते हैं इंदौर, उज्जैन और भोपाल, इन संस्था भी एक बेस टेस्ट सिलेक्शन दे पाई, इसलिए 4 से 5 सिलेक्शन हम लोगों ने आरपीएफ से भी लिखित परीक्षा में दिए हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं अपने फिजिकल के लिए, अपने फाइनल मेरिट के लिए। मैं एक वीडियो क्लास लूंगा जिसमें आप लोगों को पार्थ के सिलेक्शन दिखाऊंगा अभी 2-4 दिन में, ठीक है। तो अब अभी तो समय उतना नहीं है हमारे पास में। सवाल नंबर 36 हमें देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी मंदिर। और आप सभी जानते हैं ज्वाला इसी टेम्पल के ऊपर जो आक्रमण किया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वहीं यहीं से वो अपने संस्कृत के दस्तावेज, भारतीय संस्कृत के दस्तावेज लूट कर लेके आया था। बस हिमाचल प्रदेश आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 37 पर हम चर्चा करेंगे, सोमनाथ टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो नो डाउट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगा, बिहार, और आप सभी जानते हैं कि ये गुजरात में देखने को मिलेगा। और 1025 में आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम, और कासिम जो है, एक मिनट क्या हो गया, ओके चलो। तो हम बात कर रहे थे कासिम की, गजनी की बात कर रहे थे। 1025 में गजनी जब भारत पर अपना 16वां आक्रमण करता है, तो 16वां आक्रमण इसी सोमनाथ टेम्पल के ऊपर करता है। भीम द्वितीय उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो इतना डिप तो मैं नहीं पढ़ना है, बस सोमनाथ टेम्पल को आप लोगों को याद रखना है। अंतिम दौर पर सरदार पटेल के द्वारा इसको बिल्डअप कर दिया गया था। आइए सवाल नंबर 38, मामा भांजा टेम्पल कहां पर है? तो यह हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो बारसूर छत्तीसगढ़ कहां पर हो जाएगा? बारसूर छत्तीसगढ़ हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 39 हमें तिरुपति बाला टेम्पल, हमें भारत का सबसे महंगा टेम्पल कहा जाने लगा तिरुपति बालाजी टेम्पल। और ये कहां पर देखने में? चित्तूर हमें आंध्र प्रदेश, कहां पर? चित्तूर हमें यहां पर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 40 पर हम लोग बात करेंगे, विरूपाक्ष टेम्पल। नो डाउट आप लोगों को याद होगा विरूपाक्ष मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा? हम्पी कर्नाटक। कहां पर? हम्पी कर्नाटक में हमें विरूपाक्ष टेम्पल यहां पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। एक बार समय देखें कितना हो गया है। चलो 19 मिनट हम लोग पूरा कर चुके हैं। आइए अगले सवाल पर हम लोग बात करेंगे। सवाल नंबर 40 पर बात करेंगे प्रेम मंदिर। नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर एक जो नई जनरेशन है, यही नहीं, हम नई जनरेशन में हम भी आते हैं, यह प्रेम फोन लेकर स्टेटस लगाने के लिए चली जाती है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का
बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। और केदारनाथ मंदिर, नो डाउट आप लोगों को याद होगा, फेमस टेम्पल है केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन इसलिए रखे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, याद हो जाए। उत्तराखंड में हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है। चलिएगा आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। सवाल नंबर हम लोग किस पर डिस्कस करें, सवाल नंबर 42 पर। वैष्णो हमें देखने को मिलेगा माता वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है। और आप सभी जानते हैं माता वैष्णो देवी टेम्पल हम लोगों को जो है कहां पर देखने को मिलेगा, कटरा। ये कटरा हमें जम्मू कश्मीर यहां पर देखने को मिलेगा। यकीन मानिएगा अगर प्रश्न आया तो यहां से आप लोगों को जरूर यहां से देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे, सवाल नंबर 42 पर 43 पर बात करेंगे। नटराज मंदिर कहां पर स्थित है, नटराज मंदिर कहां पर स्थित है। नो डाउट आप सभी जानते हैं नटराज टेम्पल हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और इसी नटराज टेम्पल के मंदिरों से हमें प्रमुख रूप से भारत नाट्यम शैली जो कि तमिलनाडु में विकसित हुई, यही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सवाल नंबर 44 पर बात करेंगे सबरीमाला टेम्पल। नो डाउट आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा चर्चित है, विवादों में रहता है चर्चित ये टेम्पल, केरल हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 45 पर हम लोग बात करेंगे रथ मंदिर। और आप सभी जानते हैं रथ मंदिर हमें हमें भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव, द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ हमें देखने को मिलेगा। उसमें युधिष्ठिर रथ बेहद बहुत बड़ा, हमें सबसे बड़ा वही देखने को मिलेगा। तो ये कंटेंट बहुत ज्यादा डिप्थ में है, मैं इतना डिप्थ में पढ़ा भी दूंगा तो आने वाला तो है नहीं बोर्ड आपकी परीक्षा में, बट इतना याद रखना महाबलीपुरम आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। सवाल नंबर 46 पर हम लोग बात करेंगे बद्रीनाथ धाम। और आप सभी जानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही हमें उत्तराखंड में यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 47 श्रीपुरम गोल्डन, यहां पर हमें देखने को मिलेगा श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर हमें उड़ीसा में हमें यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। सवाल नंबर 48 पर चर्चा करेंगे जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। और आप सभी जानते हैं जगन्नाथ मंदिर जो है जन्मोत्सव आप लोगों को देखने को मिलेगा पुरी उड़ीसा, कहां पर, पुरी उड़ीसा में हम लोगों को यहां पर देखने को यहां पर मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग 49 की हम बात करेंगे मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, मंदिर की वास्तुकला में गर्भगृह कौन सा देखने को मिलेगा, वास्तुकला में गर्भगृह हमें देखने को मिलेगा। गोपुरम मंडलम ये नहीं है, वो अगले भाग हो जाते हैं, लेकिन गर्भगृह सबसे फेमस हमें यहां पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 50 पर हम लोग बात करेंगे अमरनाथ मंदिर कहां पर है। इसका जवाब आप सभी को होमवर्क में मुझे देना है, कमेंट सेक्शन में यहां पर मुझे देना है। तो क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, आप सभी का आंसर रहेगा। इससे ज्यादा घबराना नहीं है, परीक्षा बहुत ही पेपर सिंपल आएगा। हम लोग ऑफलाइन पूरा कंटेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन एमसीक्यू रिवीजन के पर्पज से ये क्लास थी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे कल। अभी जो एक वीक होगा, हम इसी वीक में अधिकांश स्टैटिक जीके के टॉपिक 2-2, 3-3 डिस्कस करेंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। चलिएगा आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। पढ़ो अच्छे से, इसको बार बार इस क्लास को रिवीजन देखो, और कंटेंट जो ऑफलाइन हमने पढ़ा है उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। नहीं आएगा पेपर इतना, साइंस में मैथ्स में बहुत सिंपल पेपर आएगा। मुझे पता है पार्थ के जितने भी विद्यार्थी है ये पूरे 50 में से 50 ठोक के आएंगे। चलिएगा, जय हिंद और जय भारत आप सबको।